चर्चा करूंगा। हिपोक्रेटस पहला व्यक्ति था जिसने 400 बीसी में व्यक्तित्व का क्या किया था, विभाजन किया था। किसके आधार पे किया? इसने कहा कि हमारे शरीर में 4 तत्व पाए जाते हैं। कितने तो पाए जाते हैं? 4 तत्व है, और उन 4 तत्वों के आधार पे व्यक्तित्व जो होता है वो 4 प्रकार का होता है। जिसमें जैसी मात्रा होगी आपका व्यक्तित्व वैसा ही बन जाएगा। जैसे इसने कहा कफ, फिर इसने कहा काला पित्त, काला पित्त, फिर इसने कहा पीला पित्त, और फिर इसने कहा रक्त। ये किसने वर्गीकरण किया? हिपोक्रेटस। किस आधार पे किया? शारीरिक तत्व के आधार पे, शारीरिक द्रव्य के आधार पे। जैसे एक व्यक्ति हुए केनन, केनन ने नाड़ी मंडल के आधार पे किया, ये बच्चों का बहुत प्रश्न था। केनन ने ग्रंथि विकार नाड़ी मंडल के आधार पे 7 प्रकार बताए थे। वैसे हिपोक्रेटस ने शारीरिक द्रव्य के आधार पे प्रारूप उपागम का पहला प्रकार इसने बताया है, और 3 प्रश्न पूछे गए। अब आपके दिमाग में आ जाना चाहिए सर कैसे तैयार करें। पहला प्रश्न किस आधार पे किया? 400 बीसी में किस आधार पे किया? शारीरिक द्रव्य के आधार पे इसने क्या किया? व्यक्तित्व का विभाजन किया। कौन से? कफ, काला पित्त, पीला पित्त और रक्त। कफ का मतलब क्या है? जिसमें कफ की मात्रा ज्यादा होगी वो व्यक्तित्व क्या बन जाएगा? मंद व निष्क्रिय। क्या बन जाएगा? मंद व निष्क्रिय। मंद निष्क्रिय का मतलब क्या है? जो आप में से इस समय जो बच्चा ये सोच रहा है सर अब नहीं हो रहा, निष्क्रिय हो रहे हैं, सर अब तो नहीं होगा, एग्जाम सर पे आ गई, अरे रोना मत रो, बार बार ये मैं कह रहा हूं, आप में बहुत सामर्थ्य है, आपकी क्षमताएं इतनी हैं, आप उस भूमि के निवासी हैं जिस भूमि के कण कण में गंगा जल बिखरा है, जिस भूमि के कण कण में शिव रमे हैं, जिस भूमि के कण कण में वीरता बसी है, वहां का बच्चा कभी मंद और निष्क्रिय नहीं हो सकता। इस बात को याद रखिएगा। तो मंद व निष्क्रिय कौन होते हैं? जिनमें कफ की मात्रा ज्यादा होती है, ढीले ढाले से होते हैं, पड़े पड़े रहते हैं, पूरे दिन पड़े पड़े पड़ते रहते हैं, ये ऐसे लोग होते हैं कफ। काला पित्त, ये होते हैं उदासीन, एक प्रकार के उदासीन व्यक्तित्व है, निराशावादी व्यक्तित्व। मैंने कहा ना कि कई लोग ये सोच रहे हैं सर 16,65,000 फॉर्म भरे गए हैं, क्या मैं आ पाऊंगा? अरे भीड़ है, भीड़ से क्यों डर रहे हो? जब आपको चलना ही बहुत तेज स्पीड से है, आपको जब स्मार्ट स्टडी करनी है, अधिकतर को तो एग्जाम पैटर्न का नहीं पता, जो अभी तक बुक डिसाइड नहीं कर पाए, जिनको ये नहीं पता कि सिलेबस में टॉपिक है कि नहीं है, उस भीड़ से काहे का डरना? आप कर सकते हो, याद रखना। तो आप उनमें नहीं हो। ये वो लोग हैं काला पित्त वाला, इनकी संख्या 6 से 7 लाख है। कफ और काला पित्त वाले कितने लोग हैं? लगभग 7 लाख लोग हैं जो मंद निष्क्रिय हैं, जो हर चीज में नेगेटिव सोच रहे हैं। सर हमारा नहीं होगा, हम तो उदासीन है, सर अब तो प्रेशर आ रहा है, सर हम भूलते जा रहे हैं, जो भी पढ़ते हैं वो सब भूल रहे हैं। ये वो लोग हैं। तो डर क्यों रहे हो? ये मंद निष्क्रिय, ये उदासीन, निराशावादी, हर चीज में नकारात्मक सोचने वाले, ये काला पित्त है। दोनों जुड़वा भाई होते हैं। और तीसरा पीला पित्त। पीला पित्त कौन? जिनको बात बात पे गुस्सा आता है। कई बार कहते हैं बंदे कि कैसे लाल पीला हो रहा है, तो लाल पीला मतलब जिसको क्रोध ज्यादा आता है उसमें पीला पित्त ज्यादा है। तो ये क्रोधी स्वभाव के हैं। साहब कौन से स्वभाव के हैं? क्रोधी स्वभाव के होते हैं। और चौथा व्यक्ति तो कौन सा होता है? रक्त, ब्लड। रक्त का मतलब क्या है? जो आशावादी हैं, जो खुश मिजाज हैं, जो सोच रहे हैं सर बहुत अच्छा होगा, ये आने वाली रीट हमारे लिए उत्सव है, हम बहुत अच्छा करने वाले हैं, हर समय प्रसन्नचित रहते हैं, हर समय आशावादी रहते हैं, और पढ़ते हैं तो इतने उत्साह के साथ पढ़ते हैं कि 3 घंटे का मैटर मात्र 45 मिनट में तैयार हो जाता है। ये व्यक्तित्व कौन से होते हैं? रक्त होते हैं। तो ये आपको तय करना है कि आप इनमें से कौन से हैं। ये बताए किसने हैं? हिपोक्रेटस ने। किस आधार पे? टाइप अप्रोच यानी प्रारूप उपागम में। कब बताए? 400 बीसी में। किस आधार पे? शारीरिक द्रव्य पे। कौन कौन से? कफ, काला पित्त, पीला पित्त और रक्त। उम्मीद करता हूं